हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 33 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? अनन्या रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन। ठीक है, अनन्या एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करती है। क्वेश्चन क्या है सिंपल फॉर्म में, व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ मेटेलिक बॉडीज आर कनेक्टेड टू अ मेन थ्रू अ 3-pin plug वेयर एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी कनेक्टेड विथ अ 2-pin plug। है ना, यानी कि जितना भी आपको इलेक्ट्रिक बल्ब ये सब देखने को मिल रहा होगा उसका 2-pin plug होता है ना, जो आप ले जाते हो वो 2-pin plug होता है। लेकिन जो बड़े बड़े आपके देखने को मिलते हैं अप्लायंसेस, है ना, जिसमें मेटेलिक बॉडीज होते हैं, जैसे आप एसी देख लो, फ्रिज देख लो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वाला जितना भी पार्ट होता है आपका, या फिर जो आयरन होता है ना, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, वो सारे में आपको 3-pin प्लग देखने को मिलेगा। तो उसका सिंपल फॉर्म में रीजन बताना है कि क्या होगा, है ना। तो ये क्या लिखती है अनन्या, क्या लिखती है? सी रोट 3-pin कनेक्शन रिड्यूस्ड हीटिंग ऑफ द कंडक्टिंग वायर। नहीं, बिल्कुल गलत लिख रही है ना। क्या बोल रही है ये कि ये हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर को रिड्यूस करता है ना, यानी कि हीटिंग का जो कैपेसिटी होता है उसको कम कर देता है। तो हमसे ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है कि इज हर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो बिल्कुल ये जो है बिल्कुल एकदम सुनने लायक नहीं है, एकदम इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 3-pin प्लग होता है ना, वो सिंपल फॉर्म में क्या करता है कि एक एज अ सेफ्टी की तरह वर्क करता है, क्योंकि वो होता है अर्ध वायर, है ना। थर्ड जो पिन ऊपर में आपको देखने को मिलता है वो होता है अर्ध वायर, जो अगर किसी टाइम में क्या हुआ कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गया बाई चांस, तो उस केस में क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को उसके थ्रू जो है वो सिंपल फॉर्म में पास कर देगा। ठीक है, तो ये जो है वो उसका मेन जो होता है वर्क होता है। ठीक है, और आप देखते हो भाई कि लगभग वो प्लास्टिक जैसा ही मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। अनन्या आंसर इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ मेटेलिक बॉडीज नीड अ अर्थ वायर विच प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ टू अ फ्लो ऑफ करंट। है ना, रेजिस्टेंस इसका कैसा होता है? बहुत ही कम होता है ना। इन केस देयर इज एन एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टिंग बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस। ठीक है, अगर किसी केस में क्या हुआ कि लीकेज हो गया करंट का, तो उस केस में ये क्या करता है? एज अ सेफ्टी के टाइप में वर्क करता है। ठीक है, तो यही सिंपल फॉर्म में यहां पर लिखा गया है। आगे चलते हैं, इसका एक और पार्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन द डोमेस्टिक सर्किट। यानी कि डोमेस्टिक सर्किट में फ्यूज का क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो चलो लिख लेते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करता है कि अगर एक्सीडेंटल किसी टाइप का करंट जो है अगर हाउस होल्ड सर्किट में फ्लो करने लगा तो उससे वो बचाने के लिए वर्क करता है। विच लिमिट्स द करंट फ्लोइंग इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। है ना, ये लिमिट कर देता है कि इतना ही करंट फ्लो होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा करंट कैसे भी फ्लो किया वो अपने आप को क्या कर लेगा? स्टेप डाउन कर लेता है। ठीक है, when the current in the circuit increase beyond the limit the fuse burn and it saves the different electrical appliances। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो है वो अपने लिमिट के ऊपर जाएगा तो वैसे केसेस में क्या कर लेता है? वो अपने आप को फ्यूज जो है वो बर्न कर लेता है ना, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उससे कनेक्टेड है उसको वो सेव कर लेता है ना, क्योंकि जैसे वो फ्यूज करेगा, जैसे वो बर्न करेगा, सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो हमारा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्ट्रॉय मतलब क्या होगा कि करंट पास ही नहीं करेगा, और अगर करंट पास नहीं किया इसका मतलब समझ ही रहे हो कि आगे जितने भी अप्लायंसेस होंगे वो सारे के सारे सेफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक फंक्शन है ना। इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, मतलब इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ ये लाइव वायर, न्यूट्रल वायर या अर्थिंग वायर, है ना, अर्ध वायर जो होता है किसके साथ ये कनेक्ट होता है ये भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दोगे। जिसका राइट आंसर होगा उसको मैं हार्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।